शिवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तो प्रक्षाल्यं सुदोदज्वलम् ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवाल सात्विनः केता केता सूरशिरा भजे भजे शरणागम अवलसार्गानवो रूप पर्जन्यः शुभञ्जबाण विदते कुजग्माय अग्ने जिह्वा मानवः शूरचक्षुष विश्वेन देवा अवसागमन्य भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रं वाक्यमाक्षम् कायोर्गन्धो अतिर्दो रदितिरन्तरिक्षदेवा सपुत्रः विश्वे देवा आदिते पंचजना आदितिर्जातमतिर्जान्तमम् योः शान्तिरन्तरिक्षतुं शान्तिः प्रथमे शान्तिः रापा शान्तिः रोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेधि शान्ते यतो यतः समीयसे ततो न अभयं कुरुतं कुरु प्रजाभ्यो आभ्यो पशुभ्यो सुशान्तिर्भवतु। बदौतारे भूलोके जम्बूद्वीपे में भारत शहडोल मंडलांतर्गत पूछीग्रा में मादिक विश्व नाम संवत्सर दक्षिणायन वर्षा ऋतौ मंगल मासोत्मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौयाम मंगलवासरे तद्दिनेयाम श्रुति बोलते जाइए श्रुति स्मृति आप लोग सब लोग भी बोले श्रुति स्मृति पूर्णो हल पित्यार्थम कायिक वाचिक संसारिक दूर दैत्य धर्मार्थ काम श्री गौरी गणेश पूजन षोड़श मातृका पूजन नवग्रह पूजन अहम वर्षी प्रांते श्री सत्यनारायण कथा श्रवण हवन अहम प्रतिज्ञा संकल्प करिष्ये ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करते यहाँ पूछा छोड़ देंगे कि हमने प्रतिज्ञा लिया ओम भूर्भुवः गणेशमिकाभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि हम शिक्षत्रार्थे नमः पंचामृत स्नानार्थे शुद्धोदक जलम शुद्ध जल से ओम हरि ओम शुद्धवाल शुद्धवालो मणिवाल साश्विन सेता सेता थोड़ी सी आउ जल ऐसे हाँ बस ओम शुद्धवाल ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्दं धौर्पतञ्जोष्मं धौर्पदितं धौर्वयं वयं धूर्वामः वैनिकुं सिन्तमं पपीतमं आज का 128 है सेव नंबर ये बन के इसको भी एक से वाला मेरा वाला 128 मेरा वाला 128
मनुष्यों के दुख कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम विधि पूर्वक करके मनुष्य यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो और उस सुयोग लड़के के साथ प्रसन्नचित्त विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गया। तो भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, इतना बड़ा श्राप दे दिया कि दारुण दुख तुम्हें प्राप्त होगा। अपने कार्य को पूर्ण नहीं दिया, इसलिए कोई भी संकल्प हो तुरंत ही कर लेना चाहिए। तो ये कथा का हो, पूजन का हो, ये नहीं कि कार्य हो गया है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान अवसर तो देते हैं लेकिन फिर दंड भी दे देते हैं। तो ये दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। लेकिन एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को चुपचाप वहीं रख दिए जहाँ ये ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और चोर तो भाग गए। राजा की दूत इन्हीं को पकड़ कर ले आए। जब जाको प्रभु दारुण दुख दी न, ताकि मती पहले अड़ली न सरपंच के साथ फोटो खींच जाए। वो अहंकार करने लगते, हो मेरा सरपंच है, मेरे विधायक से कोई नहीं। आने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसा आसन दे करके एक दिन साधु की स्त्री एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म प्राप्त हो गए। तो भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब उसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा, जो आपने संकल्प किया था आप उसे करिए। बोले, प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। ऐसा अवसर ने विश्वास देकर नगर में गया। नगर में बेलपत्ते आदि भरे हुए, इसीलिए रोने गिड़गिड़ाने लगा। तो भगवान है, भगवान दयालु हैं, करुणा निधि हैं, करुणा निधान है। भगवान संतुष्ट हो गए। बोला, हे प्रभु, मैंने जो आपसे सत्य वचन किया हमको क्षमा करो। और ऐसा कहकर रोने लगा। तो भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरे आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ, तुम मेरी पूजा से नहीं हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। भगवान भक्ति वचन सुनते हैं और प्रसन्न होकर इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह नाव सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, साथी सहित अपने नगर को चला। अब नगर के निकट पहुँचने पर पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। साधु ने उसके दूत घर गए। साधु घर जाकर उसकी स्त्री को प्रणाम करके कहा, साधु दमान अपने इस नगर को सुनती है। तो उस समय पूजन कर रही थी। पूजन को छोड़कर बोली, मैं पति और दमान पति के दर्शन करने जाते हैं, चुपकार पूर्ण कर लेना पुत्री से कहा। और जैसे ही प्रसाद को छोड़कर गई तो भगवान यहाँ पे विरुष्ट होते हैं। नाव सहित पति को पानी में डुबा दिया और कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसमें उसको क्षमा करें। ऐसा कह करके महान होकर तो रोने लग गई। हाँ, वो मैं लगा दिया, ये लाइटर है, हाँ वो मैं लगा देंगे, है ना, हाँ उसको आगे। तो इस प्रकार से रोने लगी। तो आकाशवाणी हुई, साधु, मेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा कह करके भगवान अंदर ध्यान हो गए। तत्पश्चात घर लौट करके पूजन की आई बंधुओं सहित उस दिन से हर पूर्णिमा के दिन व्रत करने लग गई। हर पूर्णिमा के दिन कथा श्रवण करने लग गई। फिर इस की जय। मैं लगाऊंगा, मैं इसे लगा दी। थोड़ी जो मैं टेक्निक की जरूरत पड़ेगी तुरंत लग जाएगी। वो जो आप अगरबत्ती लगा रहे हैं ना,
सही सिस्टम में नहीं लगा रहा। ऐसा लगा खड़ा हाँ, अब नहीं खड़ा नहीं, आप लेता हूँ मैं चला रहा हूँ। वो सिस्टम से आप अगरबत्ती नहीं रख रहे हैं, तो करंट लग गई है। हाँ, ये ना हो लग गई। अगरबत्ती बारे लगा ना तो और लकड़ी भी हुआ थी थोड़ी